तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जिस तरीके से चर्बी का मामला सामने आया है, उस तरीके से देखा जाए तो देश में बहुत ज़बरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। और अब एक नई बहस छिड़ गई है कि देश के तमाम जो बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उसमें जो प्रसाद मिल रहा है, क्या उसमें सब कुछ सही है? गुणवत्ता अगर जांची जाए तो उसमें घी से लेकर जो तमाम सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं, क्या वो तय मापदंड के आधार पर उचित है? राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि तमाम जो बड़े मंदिर हैं, उसमें जो मिलने वाला प्रसाद है उसकी जाँच की जाएगी, उसमें घी से लेकर तमाम जो सामग्रियां मिलती हैं उसकी भी जांच की जाएगी, उसके नमूने भी देखे जाएंगे। मैं इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे प्राचीन और बहुत विशाल मंदिर है, जिसकी मान्यता भी है। हज़ारों लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं मंदिर की रसोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये मोदक चढ़ाए जाते हैं, जो कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर प्रसाद के तौर पर सबको दिया जाता है। और हर रोज़ लगभग 100 से 150 किलो ये मोदक बनाए जाते हैं यहाँ पर, और गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद लोगों को ये वितरण किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक जो नई बहस छिड़ी है कि जो मंदिर में मिलने वाला जो प्रसाद है, उसमें घी या अन्य सामग्रियां जो मिलाई जाती हैं, क्या वो सही है? क्या हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है? क्या इसमें कहीं चर्बी तो नहीं? ये तमाम चीज़ें जांचने के लिए हम खुद इस वक्त मंदिर की रसोई में मौजूद हैं। ये देखिए, आप बेसन के जो मोदक हैं, तमाम बड़े बड़े दोने में रख के एक लड्डू के तौर पर एक बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। और हर रोज़ लगभग 100 से 150 किलो मोदक यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये जो मोदक आप बना रहे हैं, लगभग हर दिन कितना बनाते हैं आप लोग? ये डेली 100-150। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ आप मिला रहे हैं? इसमें घी और मेवा और बेसन और चीनी ये डालते हैं। घी कौन सा यूज़ करते हैं आप? पायस है। हाँ, पायस। सही है घी? इसकी जांच आप लोगों ने की है कभी कि भाई खराब तो नहीं, इसमें कोई चर्बी युक्त घी तो नहीं? नहीं जाँच होगी। हाँ, हमेशा इसी घी का प्रयोग? हाँ, हमेशा इसी। हर दिन जो लड्डू बनते हैं, उसमें साफ सफाई का आप लोग कितना ध्यान रखते हैं? साफ सफाई पूरी रखते हैं। डेली साफ होता है और डेली। और हाँ, और फिर उसके बाद किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? हाँ। किस तरीके से क्या-क्या तैयारी होती है? कितने लोग बनाते हैं? हम 4-5 लोग रहे, 3-4 लोग मंगल। और कब से शुरुआत हो जाती है बनाने की? सुबह से बनाते हैं। सुबह से? हाँ, उसके सब। बाद ये चढ़ाया जाता है प्रसाद? हाँ, हाँ। घी का साफ सुथरा है? आपको लगता है कि या कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिलावट वाला घी यूज़ करते हैं? साफ है घी। हाँ? ताज़ा घी लगते हैं। हाँ, 5-6 लोग रहते हैं रोज। हाँ, कब से तैयारी इसकी शुरू करते हैं? सुबह 8 बजे 7-8 बजे लग जाते हैं। लड्डू बनाने के मापदंड होते होंगे कि साफ सफाई की व्यवस्था सही हो, घी अच्छा हो, मिलावटी वाला ना हो, इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। ये जो घी आप लोग यूज़ करते हैं, क्या आपको लगता सही है? कोई इसमें मिलावट तो नहीं? नहीं है सर, नहीं है। नहीं। यहाँ पे सर मंदिर में बांटा जाता है। सबसे बड़ा प्रसाद लगता है गणेश जी की, जिस दिन पूजा होती है बुधवार को। हाँ, उस दिन तो 5-6 बोरी के लड्डू बनते हैं। मेवा आता है, घी, चीनी और बेसन, ये आते हैं। ये जो तमाम चीज़ें आती हैं, ये जांच के आती हैं क्या कि ये सब साफ़ सुथरी हैं, कहीं इसमें मिलावट तो नहीं? इसकी जांच करके लाया जाता है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये आप देखिए, ये तमाम लड्डुओं की जो तैयारी की जा रही है, ये पूरा एक हॉल है जो इनकी रसोई है। आप देखिए, ये जो बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, इसी में लड्डुओं को तैयार किया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जो भोग यानी जो प्रसाद बनाने वाले लोग हैं, वो अलग रखे गए हैं, ताकि उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। मेवा, बेसन, घी, चीनी सब कुछ मिला के ये बड़े बड़े लड्डू यानी मोदक तैयार किए जाते हैं, जो कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाते हैं। बड़ी बात यह है अब कि इसमें जो सामग्रियां हैं, वो जो घी यूज़ होता है, ये देखिए, ये डिब्बा रखा हुआ है जो घी का, इस घी का प्रयोग करके ही ये मोदक बनाए जाते हैं। इसकी जांच, लैब टेस्टिंग हुई है या नहीं सही है, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी तो कई हद तक के सरकार की है। लेकिन ये जो घी जो प्रयोग किया जाता है, उसमें देखिए घी के डब्बे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप देखिए, इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिल्क सॉइल्स, मिल्क फैट है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन इसमें पूरा दिया हुआ है, एनर्जी, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट इसमें इतना है, ट्रांस फैट भी है,
शकुफा, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, इसकी पूरी जानकारी है। और बेस्ट बिफोर 9 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग व्हेन स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस, यानी 9 महीने तक के लगभग इस घी को यूज़ किया जा सकता है। और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं, आरडीए के हिसाब से जो तमाम चीज़ें हैं उस मानक को दिया हुआ है और इसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये घी सही है या नहीं, इसको जांचेगा कौन? ये घी जहाँ से आ रहा है इसमें कोई मिलावट है, इसको जांचेगा कौन? ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसी वजह से तिरुपति में जो मामला सामने आया है उसके बाद भजनलाल सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं कि राजस्थान के जितने भी बड़े मंदिर हैं उसमें जो प्रसाद वितरण हो रहा है और उस प्रसाद को बनाने के लिए जो सामग्रियाँ लगाई जा रही हैं उनकी जाँच की जाए, नमूने निकाले जाएँ। घी वगैरह जो कहाँ से आ रहा है, क्या वो सही है, कहीं वो चर्बी युक्त तो नहीं। बहरहाल इस मंदिर के अंदर अगर आप देखें तो इस ये लड्डुओं की तैयारी तो ज़रूर की जा रही है। यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। कोशिश ये की जा रही है कि अच्छे मोदक बनाए जाएं। और इसके किचन को जब आप एक नज़र में आप देखेंगे तो यहाँ हाइजीन और साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी रखी गई है। बड़े बड़े कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं। आमतौर पर आप कोई किचन देखेंगे तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इस मंदिर प्रांगण में जब आप आएंगे तो मंदिर के तमाम अनुयायी और जो मंदिर के महंत हैं उनका कहना है कि हमारी प्राथमिकता यही है कि सब कुछ साफ़ सुथरा रहे और जो सामान सर्टिफाइड होता है उसको लाया गया है। लेकिन अब ये घी अगर नकली है तो इसको जांचने की तो जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इसीलिए अब राजस्थान में तमाम मंदिरों में प्रसाद में बटने वाली जो सामग्रियां हैं, लगने वाली जो सामग्रियां हैं, उसकी जांच करने जा रही है। तिरुपति मंदिर के मामले के बाद अब तमाम मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद पर सबकी नज़र है कि क्या प्रसाद की गुणवत्ता जांची जाती है। हम इस वक्त जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ इस मंदिर के महंत कैलाश जी मौजूद हैं। यहाँ की रसोई को भी हमने देखा किस तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। महंत जी, चूँकि तिरुपति में जो प्रसाद मिल रहा था उसमें चर्बी की बात सामने आई है, अब सवाल ये उठता है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, जयपुर का ये मंदिर भी बहुत बड़ा है, इसमें प्रसाद किस तरीके से आप लोग बनाते हैं? क्या गुणवत्ता और जो सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं उसकी जाँच होती है? मुख्य रूप से तो घी जो है और कलर, हमारे मंदिर में कलर का उपयोग नहीं किया जाता। घी हम कोशिश करते हैं कि पायस जो मदर डेयरी की एक एंसिलरी है उससे हम परचेज करते हैं। वो लड्डुओं में पायस की काम में आता है। दूसरी बात, कोशिश करते हैं कि रोज ताज़ा प्रसाद बने, ताज़ा चढ़े। और आपने देखा होगा कि भगवान के प्रसाद को आदर देते हुए वो जमीन पे नहीं रखा जाता, उसको शुद्धता से रखा जाता है, उसको सीधा दोने में रखा जाता है जिससे भक्त को देने में कहीं भी दोबारा किसी का हाथ उस प्रसाद पे नहीं लगे। हमारी कोशिश तो यही रहती है। बाकी जो घी का मामला है, घी में तो थोड़ी राज्य सरकार मदद करे कि जहाँ से सप्लाई आ रही है वो उसको चेक करे। वैसे हमने एक सर्टिफिकेट आपको भी मैंने भेजा है, उस सर्टिफिकेट के अंदर अभी ये मेरे ख्याल 7 दिन पहले का ही सर्टिफिकेट है, तो उसके अंदर तो जो हम घी यूज़ कर रहे हैं वो घी 100% सही है। तो वो सर्टिफिकेट आपको मैंने फॉरवर्ड भी किया है। और एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमको मिला हुआ है। कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों की अनुपालना करते हुए उसको बनाया जाए। कितने किलो हर दिन आपके यहाँ प्रसाद बनता है? हमारे करीब 1000 लड्डू रोज के बनते हैं और उसमें से हम ये मानते हैं कि करीब 800 से 900 लड्डू वितरित हो जाते हैं, क्योंकि प्रसाद सुबह 5 बजे से बनना चालू होता है। तो हम 100 लड्डू उसमें से रख लेते हैं जिससे वो सुबह 8 बजे तक उपयोग में लाया जाए। क्योंकि इस मंदिर की एक बहुत बड़ी आस्था है और हज़ारों लाखों लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, लिहाजा आप इस पूरे मापदंडों को पूरा करते हैं तो जिम्मेदारी अन्य बड़े मंदिरों को भी होती है कि हर तरीके के मापदंडों को पूरा जाए। एक क्या आप भी और मंदिर के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे
कि क्या इस तरीके की गुणवत्ता को भाई ध्यान में रखा जाए कि कहीं धार्मिक भावना आहत ना हो सके? मैंने पहले भी सभी से निवेदन किया था कि ये सर्टिफिकेट लेना कोई कानून का विरोध करना या कानून का पालन करना नहीं। मैं मेरे विचार में ये मानता हूँ कि इससे एक मेरे को आत्मसंतोष मिलता है कि मैं जो गाइडलाइन है उनकी अनुपालना करता हूँ, और वो गाइडलाइन भी हमारे को स्वच्छ बनाने की गाइडलाइन है कि प्रसाद स्वच्छ बने। ऐसी मैं लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, समझाता भी हूँ। हमने ये पूरा हॉल जो करीब 40 बाई 70 का है, ये पूरा भगवान के प्रसाद के लिए ही डेडिकेट कर रखा है, क्योंकि जैसे आपने गणेश चतुर्थी को देखा होगा तो उस टाइम मोदक बने कोई 46 कुंटल के, तो वो एक बड़ा पर्व था, क्योंकि पूरा जयपुर को ही निःशुल्क प्रसाद बांटा जाता है करीब करीब। तो उसके अंदर इसके अंदर भट्टियाँ इतनी लगनी चाहिए। फिर हमारे पोस बड़ा होता है, वो भी बहुत बड़ा पर्व होता है, उसमें भी आप ये माने करीब 5 से 7 लाख आदमी पोस बड़े का प्रसाद लेता है। तो वो हर एक की कोशिश हमारी ये रहती है कि कोशिश नहीं, बाउंडेशन ही कि हमको वो स्वच्छ बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो जयपुर से ये संदेश है कि स्वच्छ और शुद्ध बने, ताकि जो मापदंड तय किए गए हैं मंदिर में मिलने वाले प्रसाद वो पूरा किया जा सके। बहरहाल सरकार ने एक कमेटी जरूर बनाई है कि अन्य जो 54 बड़े मंदिर हैं, जिन 14 मंदिरों को ये सर्टिफिकेट मिल गए हैं वो नहीं, जो अन्य मंदिर हैं उनके कम से कम प्रसाद की गुणवत्ता की जाँच हो। अब उस रिपोर्ट की भी जाँच की जाएगी और इंतज़ार भी किया जाएगा। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।